आज सूजी कटलेट सोच रही हूँ बना लूँ। सूजी और जो आलू के मैं बनाती हूँ तो बच्चों को भी पसंद आते हैं। देखती हूँ क्या खाएंगे। आलू बॉईल हो गए ना, अब तसल्ली है, अब कुछ भी बना लूँगी। और कल इतनी तसल्ली हुई ना, कल मैंने सबसे पहले समृद्ध को भेज के उसकी ड्रेस मंगवाई है एक और, क्योंकि ये वाली ड्रेस जो है वो ओए ओए ओए, अच्छा चलो चलो। तो एक ड्रेस और आ गई ना, तो वो जो भाजा दौड़ी होती है ना कि भाई रोज़ के रोज़ धोनी धोनी है धोनी धोनी है, वो नहीं रहेगी। और मॉर्निंग में कपड़े धो ना तो शाम तक सूख भी जाते हैं, रात को धोती हूँ ना तो सुबह तक सूखते नहीं है, वो दिक्कत हो गई, फिर पूरा पूरा दिन टंगे रहते हैं। चलिए अब मैं वेट कर रही हूँ, दिया आ जाए फिर फाइनल होगा कि नाश्ते में आज क्या बनेगा। आज फिर मैंने काम किया, आज फिर दूध गिरा दिया। चलो यार, बैठ के उठाने जाता है। अब मैं गीज़र ऑन कराई हूँ, ये जो चेपू बनी हुई हूँ ना मैं, ये ठीक करने के लिए। और ये आज हमारी चुटकी का आया है नया पेडिग्री जो डॉक्टर ने रेकमेंड किया है इसके लिए। तो ये मैंने सुबह ना भिगो के रख दिया था हल्के से गुनगुने पानी में। जब चाय बना रही थी ना तो मैंने पानी थोड़ा सा गर्म करके पहले इसमें निकाल लिया था। तो दिया ने मुझे सजेस्ट किया था कि मम्मी सीधा इसी मधानी में कर लेना, तो आपको इसमें कूटने में आसानी रहेगी। तो कूटने में तो आसानी हुई नहीं थी, तो मैंने क्या किया, इसी में गर्म पानी डाल दिया और भिगो के रख दिया। और अब देखिए एकदम मैश हो गया। अब वो सो रही है, उठेगी तब उसको डाल दूंगी तो उसका पेट भर जाएगा। ज़्यादा नहीं, कुछ 20-22-25 दाने मैंने लिए हैं। और अभी दिया का फ़ोन आया है। हाँ जी, दिया का फ़ोन आया, वो कह रही है पूड़ी आलू खाने। इज इट ओके फॉर यू? हाँ तो पूड़ी आलू लंच में भी चले जाएंगे ना। नहीं पूड़ी आलू फिर आलू की सब्जी के साथ रोटी बना दूं लंच के लिए? हाँ, आलू की सब्जी बनाऊंगी, उसके साथ ही रोटी बना दूं। तो पूड़ी ले जाने में क्या दिक्कत है? पूड़ी भी खाई जाती है, भी नहीं खाई जाती। अब देखो हो गया ना, वही एक की फरमाइश अलग और दूसरे की अलग। अब इसके लिए फुलके बनेंगे सब्जी के साथ और उसके लिए पूड़ी आलू बनेंगे। चलिए जी, तैयारी करते हैं पूड़ी आलू की मेरे स्टाइल में। चलिए जी, बहुत देर हो गई है, ये बच्चा बहुत परेशान हो रखा था तो अब मैंने इसको गोदी में ले लिया है। और मैं आई थी एक्चुअली चाय बनाने। हाँ हाँ हाँ, क्या डर भी लग रहा है। ये देखो, इसको ऐसे ही रहना है। अब मैं काम ना करूँ कोई? कल भी मैंने खाना बाहर से मंगाया, आज भी खाना बाहर से आएगा क्या? खाना नहीं बनाना। ये देखो, ये कौन है? ये लूनी टूनी है। हाँ, ये लूना है। वो हमारा कोको बैठा है। कोको, कोको नाराज रहता है हर वक्त। कोको, लूना कहाँ है? लूना देखो, लूना कहाँ है? कोको, कोको लूना कहाँ है? गुस्सा देखो, गुस्सा कोको का। कोको का गुस्सा देखो, नींद से डिस्टर्ब कर दिया इसको। अब मुझे बनानी है पहले तो चाय और फिर खाना, और ये मैडम मुझे छोड़ नहीं रही। क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए बेटा? हाँ, क्या चाहिए? ये देखो, यहाँ पे सोएगी तो मैं खाऊं कैसे करूँगी? वो क्या होता है, बेबी क्रिप होता है, क्या होता है वो जो बांध के चलते हैं, उसमें डाल के बैठूंगे इसको। चलो मैं खाना बनाऊं। सेरेलैक खाना है? दही खाना है? दही चल दिया के पास ला के। बहुत चमक रही है लाइट आज। अभी दिन में आई थी वनीता और 1:30 बजे के आसपास आई थी और काम करके चली गई, सफाई भी कर गई और जितने बर्तन पड़े थे वो भी करके चली गई है। बस बोल रही थी कि भाभी अगर और बर्तन होते हैं तो मुझे फ़ोन कर देना, अदरवाइज़ मैं कल सुबह आऊँगी। ठीक है, अभी तो कोई बर्तन है भी नहीं क्योंकि हमारा शेड्यूल सारा उल्टा पुल्टा होता है ना, तो उस बेस पे शाम को जैसे भी वो आती है तब भी हमारे घर में बर्तन इतने होते ही नहीं है। वो तो बस आती है, 2-4 जो बर्तन होते हैं करके चली जाती है। तो मैंने कहा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर सुबह भी करेगी तो कोई दिक्कत नहीं, सुबह कर जाना बस, क्योंकि उसको भी ये लगता है ना 3 बार आना पड़ेगा इसलिए। अब बतियाते हैं हम। लाइट अजीब सी आ रही है, रुको। ये भी चमक रही है ना। अभी मैंने किचन में आके देखा है ना, तो सब्जी तो पैर वाली भी पड़ी है आलू की, और दही आलू की भी सब्जी रखी है। इतनी सारी पड़ी है, काफ़ी है। सैमी को और उसके पापा को तो हो ही जाएगी, खाली नहीं करूँ कुकर। क्यों एक बर्तन जूठा करके उसमें रखूँ, फिर एक बर्तन में और पलट के फिर उसको गर्म करूँ। चाय बनाते गले में दर्द हो रही है।
एक जो हरप्रीत जी हैं, मंजीत जी की आईडी से जो मुझे कमेंट करते हैं, उन की कन्वर्सेशन में बहुत अच्छी लगती है। जो वो कमेंट्स में लिखते हैं ना, एक एक बात के लिए वो अलग अलग कमेंट करते हैं। मतलब वैसे तो मेरे पास करने वाले ही 2-4 हैं, उसमें से भी एक वो हैं जो कमेंट सेक्शन को 4-5 कमेंट करके भर देते हैं। तो मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मुझे कोई कमेंट नहीं कर रहा है यार। पर जो कमेंट्स आते हैं वो अच्छे आते हैं, उस चीज़ की तसल्ली है। क्योंकि मैं कई लोगों के देखती हूँ, लोग बहुत ही मीन होके बहुत ही ज़्यादा गंदे कमेंट्स करते हैं, कुछ भी जजमेंट देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब आप पर्सनली जानते भी नहीं हो किसी को और कुछ भी बोलते हो। मतलब ऐसे लोग भी हैं, इतना फ्री टाइम है उनके पास कि वो किसी की बुराई करने के लिए इतने बड़े बड़े कमेंट्स करते हैं। कुछ तो होता है ना, कुछ लोग कमेंट करते हैं क्योंकि वो अटैच करते हैं आपसे। और जो लोग बुराई करते हैं ना, मैं नहीं समझती कि वो किसी से भी अटैच करते हैं। उनको सिर्फ अपनी भड़ास निकालनी होती है, या कोई फ्रस्ट्रेशन होती है उनके अंदर चीज़ों को लेके। शायद उनको लगता है कि हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, हम अपनी लाइफ को ओपनली दिखा रहे हैं, तो उनको हक मिल जाता है कुछ भी जजमेंट पास करने का। तो मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ उस परमात्मा का। चाहे 4 कमेंट्स आते हैं, 4-5 लोगों के कमेंट्स आते हैं, बट स्टिल बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं सब काम को। तो मुझे तो ऐसे ही लोग चाहिए भैया, मुझे नेगेटिव लोग चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में। क्योंकि पहले की लाइफ जो थी ना, आज से कुछ 5-7 साल पहले की लाइफ, इतनी नेगेटिविटी थी लाइफ के अंदर, इतनी नेगेटिविटी थी। मैंने बहुत एफर्ट किए हैं अपने आप को उस दौर से निकालने के लिए, अपनी फैमिली को उस दौर से निकालने के लिए। अभी भी चीज़ें हैं ख़राब, ऐसा नहीं है बहुत अच्छी है। देखो, किसी भी घर में फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल कुछ भी डिस्टर्बेंस होगी ना, तो वहाँ कुछ ना कुछ रहता है, नेगेटिविटी रहती है। तो मैं ये बोल रही थी कि नेगेटिविटी जितनी हो सके दूर रखिए अपने आप से। ज़िंदगी में ना कोई भी सिचुएशन आए, जब तक आप उससे लड़ने की हिम्मत रखोगे ना, अपने अंदर जज्बा रखोगे कि मुझे लड़ना है, तब तक कोई भी चीज़ आपको पीछे नहीं कर सकती। मेरे साथ लाइफ में इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ हुआ है, अच्छा बुरा सही गलत, बहुत सारे टाइम देखे हैं, बहुत सारे। और ऐसे ऐसे लोगों की तरफ से चीज़ें आई हैं जो कभी आप सोच भी नहीं सकते। मतलब होता है ना कि नहीं, ये तो बुरे टाइम में मेरे साथ रहेगा ही रहेगा। आपने चाहे कितना भी किसी के लिए किया हो, कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। सबको सिर्फ अपने से मतलब है कि आज हमारे ऊपर क्या बर्डन आ रहा है। इसलिए ना हमें सिर्फ अपने अंदर पॉजिटिविटी चाहिए, बस उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर मैं आप ठीक नहीं कर पाते हो ना, एटलीस्ट आप उससे लड़ने की हिम्मत रखते हो। सिचुएशंस आपको डरा नहीं पाती, धकेल नहीं पाती नीचे की तरफ, वो सबसे बड़ी बात है। मैं ना एक टाइम की बात बताती हूँ, जब जब जैसी जैसी सिचुएशन आती है, कोई चीज़ मुझे याद आती है तो मैं बताना पसंद करती हूँ। एक टाइम ऐसा आया था कि हमारे पास कोई जॉब नहीं थी। मतलब पहले तो मैं काम करती ही नहीं थी, जब दिया पैदा हुई थी मैं हाउसवाइफ थी और ये करते थे, ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते थे। तो एक टाइम ऐसा आया था कि सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि हमारे पास कोई काम नहीं था, सर्वाइवल नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैंने शायद ये थोड़ा सा पहले भी बताया हुआ है कि हम घर से अलग हुए थे और कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कैश हाथ में नहीं है, कुछ भी नहीं था हमारे पास बैकअप। बस सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि हाँ या ना, करना है या नहीं करना है, वो वाली सिचुएशन थी। तब इन्होंने डिसाइड किया था, क्योंकि ये थोड़ा सा शुरू से ही ऐसे हैं कि ये मेरी ज़्यादा नहीं सुनते हैं, ये अपने मन की ही करते हैं। तो नहीं, करना ही है। तो हम अलग हो गए थे उस टाइम पे। रीज़न्स कुछ भी आप लगा सकते हो। देखो फैमिली में कुछ भी होता है, सबके साथ होता है यार, अकेले हम थोड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ ना कुछ होती हैं सिचुएशंस। बस ये है कि अगर पेशेंस के साथ उस सिचुएशन को हम वहीं रह के पार कर जाते, तो शायद आज हम कहीं और होते। बट नहीं ले पाए हम, क्योंकि देखो हम भी उस एज में थे कि पेशेंस लेवल हमारा भी कम था। जैसे आजकल के टीनेजर्स जो हमारे आगे हैं, उनका पेशेंस लेवल कम है, तो ऐसे ही उस टाइम पे हमारा भी कम ही था। मैं क्यों झूठ बोलूँ, हम भी छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाते थे। हम लोग भी अटक जाते थे कि यार ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो थोड़ा अगर हम ऊपर उठ जाते तो शायद हम उस टाइम को पार कर जाते और आज कहीं और होते। उस टाइम पे इनका कोचिंग था घर पे और ये ट्यूशन्स भी पढ़ाने जाते थे। तो जब घर छूटा तो कोचिंग भी बंद हो गया, सब बंद हो गया। एक कमरा था मेरे पास छोटा सा किराए पे, तो वहाँ पर अब सर्वाइवल कैसे हो, क्योंकि काम तो चाहिए ना, पैसा तो कमाना पड़ेगा। और हाथों हाथ कोई ट्यूशन तो मिलने से रही। नए एरिया में, नई जगह पे हम आए थे रोहिणी में। तो मेरी शादी की 4 चूड़ियाँ थी,
गोल्ड की। तो पहले बड़ा दिल दुखता था कि गोल्ड के बिना एक शादीशुदा औरत का क्या वजूद है, गोल्ड तो होना चाहिए उसके पास। तो जब इन्होंने मुझसे बोला कि मैं किसी से मांगूं पैसे या क्या करूं, मैंने कहा नहीं, कर्जा नहीं लेंगे, जो है उससे काम चलाएंगे। तो वो 4 चूड़ियाँ हमने बेची, और उस टाइम पे गोल्ड का रेट भी बहुत कम था, बहुत कम, मतलब शायद 8-9 हज़ार के आसपास था। हाँ, 8, मेरी शादी में 5 हज़ार के आसपास था, तो आप लगा लो 2 साल में कितना ही बड़ा होगा, 7-8 हज़ार के आसपास था। तो वो 4 चूड़ियाँ बेचने के बाद जो पैसे आए थे उससे हमने घर का सेटअप करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। इन्वेस्ट तो कहीं कर नहीं सकते थे, इतने से पैसे में घर भी चला लो और कोई बिज़नेस भी कर लो, वो पॉसिबल नहीं था। तो ये क्या करते थे, इनको शेयर बाज़ार की बहुत अच्छी नॉलेज थी। इस चीज़ की तो मैं इनकी कायल हूँ कि इनको नॉलेज बहुत अच्छी है चीज़ों की, बस इनको ना यूटिलाइज़ नहीं करना आता। ये लोगों के लिए कर देते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं लोग, बट जब ये अपने ऊपर सोचते हैं ना तो कर ही नहीं पाते, और अगर कर देते हैं तो सफल ही नहीं हो पाते। ये पता नहीं इनकी किस्मत में क्या है। तो मुझसे ये रोज़ के 500 या 1000 रुपये लेके निकलते थे घर से, कि शाम को या तो 1000 के 500 आ जाएंगे या 1000 के 2000 आ जाएंगे। तो लाइफ जुए की तरह हो गई थी। रोज़ सुबह निकलना, शेयर बाज़ार का हमारे घर के पास एक ऑफिस था, वहाँ जाना, वहाँ जाकर डेली वेजेस पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो करते थे, कैश डाउन पे जमा कराया और शाम को जितने हुए वो लेके आ गए। तो कभी 2000 आ जाते थे, कभी 1000 लेके गए तो 1000 के 1000 ही डूब जाते थे। तो बड़ी, मतलब बहुत जद्दोजहद वाली लाइफ हमने बिताई उस टाइम पे। पर ये था कि उन 4 चूड़ियों ने बहुत सहारा दिया। घर बनाने में थोड़ी आसानी हो गई, घर चलाने में थोड़ी आसानी हो गई। ये तो शुक्र है भगवान का कि दिया कि कोई पढ़ाई वगैरह नहीं थी, सिर्फ दूध खाना ये नीड थी उसकी उस टाइम पे। तो बस ऐसे ही कुछ टाइम निकला। उसके बाद जहाँ ये शेयर बाज़ार के ऑफिस में जाते थे, तो जो भाई साहब थे, विजय भाई साहब, उनको पता नहीं क्यों क्या अटैचमेंट इनसे हो गया, क्या उन्होंने देख लिया, उनको लगा इस बंदे को नॉलेज बहुत है, तो इस बंदे को मुझे जाने नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने इनसे बात की। उस टाइम पे उनका जो ऑफिस बिजनेस था वो थोड़ा लॉस में चल रहा था, तो उन्होंने बोला तेरी नॉलेज अगर मेरे काम आ सकती है तो मुझे इससे निकाल, उसके बाद तू मेरे पास ही जॉब कर। अच्छा रिलेशन हो गया उनके साथ, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया उन्होंने, इतना प्यार दिया कि जिस तकलीफ़ में हम थे ना, हमें उससे जैसे तिनके को सहारा होता है ना, तो बस वही हुआ हमारे साथ कि हमें उन्होंने उस चीज़ से निकाल लिया। बहुत ही टचवुड उन्होंने साथ दिया। तो वो जो साथ उन्होंने दिया ना, उसने हमें सारी दुख परेशानी और तकलीफ़ों से उभरने का बहुत सहारा दिया था। तो विजय भाई साहब का तो मैं, कहते हैं ना, कोटि कोटि धन्यवाद करूं तो वो भी कम है। वो टाइम उन्होंने बहुत अच्छा हमारा बिता दिया, नहीं तो बहुत गंदा टाइम था वो, बहुत गंदा। मतलब रोज़ रात को ऐसे लगता था कि कल क्या होगा, कल क्या होगा। या मेरे साथ आते को एक चीज़ दिखाती हूँ। मुझसे ना 2 दालें गलती से मिक्स हो गई हैं, और मैंने क्या किया है कि दोनों बाप बेटे फ़ोन में लगे हुए थे, मैंने दोनों को लगा दिया दालें अलग करने में। देखो मिलाई किसने? ये दालें जिसने मिलाई है उसको बुलाओ पहले। मैं बुलाऊं? बुलाना मत। मैंने मिलाई है। हाँ हाँ, गलती से गलतियाँ कम किया करो ना। मैंने अगर एक गलती कर दी तो इतना बड़ा गुनाह हो गया। 10 चश्मा दूसरे यहाँ से तो उठा लिया आपने। फोन अभी भी नहीं छूट रहा तेरा। यार मम्मी कर लो, मैं काम खत्म हो जाना चाहिए ये खाना खाने तक। ए लूनी, तू भी कोई काम कर ले। वो देख कोको भी लगा हुआ है। हाँ ए चुईया। चलिए भाई, मैं तवा रख के गप्पे मार रही हूँ। ये है कल वाली सब्जी दही आलू की, और ये आज वाली सब्जी। तो किसी को ये खानी है, किसी को ये खानी है, तो अब सबका काम हो रहा है। बना लिए, दिया का भी बन गया, हमारा भी खाना तैयार है। और वहाँ से आ रही है लड़ाई की आवाज़ें, दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। देखते क्या मेंशन पड़ा ही नहीं अभी। वो सीढ़ी पड़ा हूँ। वो सीढ़ी क्या होता है? ये प्लेट अगर गिर गई ना, ये वाली जो तेरे पास पड़ी है, प्लीज मुझे मत बताना आपने व्लॉग के लिए दिया है हमें मिक्स करके। नहीं, ये एक्चुअली ये मेरे से मिक्स हो गया था, पर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा इसको ठीक करने का, सही करने का। मिल जाएगा। और जैसे मैंने तुमको बताया ना, अगर वैसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा। करने दो मम्मी अब।
तो मतलब कल की छुट्टी तेरी इंजॉयबल है, खाना तो बन गया दो ना है। दो भाई, कम से कम एनर्जी तो है काम करने की। अच्छा तो अभी इसको ऐसे छोड़ोगे तो ये दोनों जो बैठे हैं हमारे उतबिला वो सारा खराब कर देंगे। हाँ तो जैसे फ्रिज था ही नहीं, उनका हाथ वहां तक भी जाता है। फ्रिज मैं रख दूंगा, ऐसी जगह नहीं ले पाएंगे वो। ठीक है, चल आजा आजा, फिर खाना डाल रही हूँ ना। हमारा लग चुका है और वो देखो, ये देखो खेल बहुत जोर से काट दिया उसको। चलिए जी 11:30 हो गए हैं, अभी भी फुर्सत नहीं है, अभी किचन संभालनी रह गई मेरी। और ये मैडम 2 बार अपनी नींद पूरी कर चुकी है, इसको यही सोना होता है अभी नीचे लेटाऊंगी ना, 1 मिनट में उठ के भागना शुरू हो जाएगी इधर उधर। और जब मेरा लेटने का टाइम आएगा ना, तब इसकी नींद खुल जाएगी। खा पी के मस्त अपना फ्रेश होके सो गई है। और करीबन आधा पौना घंटा हो गया इसको मेरी गोदी में सोते हुए। अब मैं आई थी आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए, तो उससे पहले मैं बात करना चाह रही थी जो कमेंट्स आ रहे हैं, पूजा बख्शी जी, हरप्रीत जी, वीना मैम, जागृति और अंजलि, अनु, मोनिका, जो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, और सोनिया और सब लोगों के लिए बहुत 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 थैंक यू। रीना, सब के लिए आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और यही मुझे चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट लाइफ लॉन्ग। तो प्लीज़ साथ देते रहिए। एक सवाल मुझसे पूछा था जागृति ने कि ये नवीन मामू है। हाँ बेटा, ये नवीन मामू ही है, नवीन भैया, तेरे तो भैया हुए, नवीन भैया ही हैं। और बस कहते हैं ना कि एक सहारा छूटता है तो परमात्मा दूसरा सहारा कैसे भी पहुंचा ही देता है। तो बस एक सहारा है जो हाथ दे रहा है मेरी तरफ, तो मैं बस ले रही हूँ हाथ, मैं पकड़ रही हूँ हाथ। और बहुत अच्छा लगता है कि वो जो मान और इज़्ज़त एज़ बड़ी बहन मिलनी चाहिए वो दे रहा है। और दूसरी बात मुझसे पूछी थी हरप्रीत जी ने कि पपी लाए हो। हाँ अब तो खैर क्लियर ही हो गया है, सबको पता चल चुका है कि छोटी पपी आई है हमारे पास, लूनी पूनी। और बस ये काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे कि एक पपी और लेना है, क्योंकि हम लोग फ़ीमेल भी लेना चाह रहे थे आगे के लिए, बट हमें कहीं से मिल नहीं रही थी। हम अडॉप्ट करना चाहते थे एक्चुअली, जैसे हमने कुकू को अडॉप्ट किया। तो आपको पता है परचेज़ करना हम पसंद नहीं करते, बट मजबूरी में हमें फिर परचेज़ ही करना पड़ा, क्योंकि इस टाइम पे ये था कि अभी थोड़ा सा हमें सही जगह से सही बेबी मिल गया। हमारे पास सामने से कॉल आया, तो जब मैं एक्चुअली घर में नहीं थी, आपको पता है मैं तो गई हुई थी ब्रदर के घर पे, तो दिया को पीछे से कॉल आया, तो दिया को बोला गया कि एक ही फ़ीमेल है। फ़ीमेल बहुत मुश्किल से मिलती है बीगल की, आसपास कहीं किसी के पास फ़ीमेल नहीं है। तो इसलिए फिर इमरजेंसी में जैसे भी हुआ हमने इसको ले लिया। परचेज़ करनी पड़ी हमें, थोड़ा बहुत अमाउंट देना पड़ा, बट ठीक है, हमारे घर का बच्चा था, कहीं पे फंसा था, हमारे पास आ गया जैसे भी आया। अब ये हमारा है, अब बस केयर कर रहे हैं इसकी। और कुछ बातें मैं आज सुबह कर रही थी किचन में, बट इतनी देर में सैमी आ गया था, तो वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। जो मैं पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बारे में बोल रही थी मेरी लाइफ की, तो वो मैं फिर कभी बताऊँगी ज़रूर, क्योंकि मैं शेयर करना चाहती हूँ वो चीज़। क्योंकि हम लोग क्या होता है ना, बहुत जल्दी ना होपलेस हो जाते हैं कि